Hello friends. Welcome to DSC with the Tool. So today's topic is binary search. So what is the binary search? So binary search is one of the biggest algorithm that we find the element in our array. So it's okay, no problem. So आज हम पढ़ेंगे बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च एक्चुअली होता क्या है? कल तो सर बोलेंगे, आप बोलेंगे सर आपने तो कल ही तो हमको ये बताया, लीनियर सर्च बताया, वहाँ पे तो एलिमेंट फाइंड करना था। इसमें क्या बात करेंगे? इसमें भी एलिमेंट ही तो फाइंड करना है। अरे भाई, इसमें भी एलिमेंट ही फाइंड करना है, वो एलिमेंट हमारे इसमें, लेकिन इसका कुछ फ्लो अलग है। तो फ्लो कैसा है? चलो, तो आज इसका हम देखेंगे फ्लो कैसा है। फ्लो, सपोज मान के चलो हमको एक एरे दिया जाएगा। तो मान के चलो हमको एक एरे दिया जाएगा इन, कोई एरे दिया जाएगा 1, ओके, ठीक है। तो हमको एक एरे दिया है। एरे में क्या है? एलिमेंट्स है, और कल की तरह हमारा एक टारगेट एलिमेंट है। टारगेट एलिमेंट है। टारगेट एलिमेंट हमारा पकड़ के लो 5। ठीक है। तो टारगेट एलिमेंट हमारा 5, तो हमको फाइंड करना है कि ये एलिमेंट हमारे एरे में प्रेजेंट है कि नहीं है। तो आप बोलोगे सर, हमने ये भी तो कल भी तो यही पढ़ा था, आज आज भी यही पढ़ा था, आज भी यही पढ़ा था। अरे भाई, थोड़ा सुन तो ले, थोड़ा धीर तो धर। अरे थोड़ा धीर धर, थोड़ा वेट कर, इसमें कुछ ये ट्विस्ट है, देखेंगे आप क्या करेंगे। देखो, कल हमने क्या किया था? कल हमने किया था कि हम एक यहाँ पे थे, जीरो इंडेक्स पे थे, बाद में हम 2 पे आए, बाद में हम 3 पे आए, बाद में हम 4 पे आए, बाद में हम 6 पे आए, बाद में हम 6 पे आए। ठीक है। तो हमने एक एलिमेंट पे ट्रैवर्स किया था कि ठीक है, ये हम करेंगे, वो हम करेंगे। एक एलिमेंट, जब तक हमको एलिमेंट फाइंड नहीं हुआ, तब तक हम क्या करें? ढूंढते रहे, चलते रहे, चलते रहे। जब हमको एलिमेंट फाइंड हुआ, हाँ भाई रुक जा। लेकिन अब हम ये नहीं करेंगे। ये पे कैसा होगा कि अगर हमारा एरे अब छोटा है, तो अगर मेरा एरे अगर बड़ा रहा था, तो यन तक रहता, यन तक 1, 2, 3, बहुत यन तक रहता। तो क्या मैं इतना बड़ा एरे ढूंढते बैठता? इतना बड़ा एरे भी जाता क्या? नहीं करता ना। तो इसलिए हम क्या करते, इसमें हम क्या करते, ब्रेक कर देते एरे। क्या करते, ये एरे को हम ब्रेक कर देते। ब्रेक कैसे करेंगे? ब्रेक कैसे करें? ब्रेक हम करेंगे, हम बोलेंगे भाई, हम करेंगे मीट फाइंड करेंगे। मीट फाइंड करेंगे। मीट फाइंड करने के बाद फिर हम मीट फाइंड करेंगे। फिर मीट से हम कंपेयर करेंगे। सपोज हमारा मीट हमको मिल गया 3। ठीक है। हमको मीट मिल गया 3, फिर हम चेक करेंगे कि हमारा टारगेट एलिमेंट टारगेट एलिमेंट ये मीट से छोटा है या बड़ा है। अगर अगर वो छोटा रहा, तो हम इधर के इसमें सर्च करेंगे। अगर वो सपोज समझ मान के चलो ये हमारा टारगेट एलिमेंट है, ये हमारा मीट मीट फाइंड हो गया। ठीक है, ये मीट है, ये हमारा टारगेट है। अगर मैंने इस पे देखा कि मेरा टारगेट मेरा मीट से बड़ा है, तो मैं इधर सर्च करूँगा क्या? नहीं, क्योंकि मेरे को तो पता ही है ना कि मीट के पहले के एलिमेंट पूरे छोटे है ना। तो मैं यही करूँगा क्या? नहीं करूँगा ना। तो मैं बोलूँगा भाई, मेरा जो टारगेट एलिमेंट है ये मिड से बड़ा है, तो तू उधर सर्च मत कर। तो ये एलिमेंट हमारे क्या हो जाएंगे? सीधे डायरेक्टली क्रॉस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सीधे डायरेक्टली क्रॉस हो जाएंगे। फिर हमारा जो एरे बनाएगा, हमारा जो नया एरे जो बनेगा, तो वो बनेगा भाई, हमारा जो एरे बनेगा वो बनेगा 3, 4, 5, 6। ठीक है। तो हमारा एरे इतना बनेगा। फिर हमारा एरे छोटा हो जाएगा, तो हमारा मतलब समझ के चलो कि हमारा एरे हो जाएगा आधा। तो आधा एरे में सर्च करना ईजी है कि पूरे एरे में सर्च करना ईजी है? ऑफकोर्स पूरा आधे एरे में सर्च करना ईजी है। तो हम क्या करेंगे, हमारा मीट फाइंड करने के बाद हम कंपेयर करेंगे भाई, अगर अगर मेरा छोटा है, तो तू एक काम कर ले, तू इधर फाइंड कर, राइट लेफ्ट में फाइंड कर। अगर बड़ा है तो राइट में फाइंड कर, बस दैट्स इट। तो चलो, क्या हम कोड करेंगे? ऑब्वियसली, या कोड तो करना ही है। तो चलो, तो मेरी कल और हमारी और एक बेस केस रहती है
हमारी बेस केस रहती है कि हमारे को जब भी सर्चिंग एल्गोरिदम यूज़ करना हो, सर्चिंग एल्गोरिदम यूज़ करना हो, तो हमारा जो एरे है जो सॉर्टेड फॉर्म में चाहिए। दैट मीन्स इट इज़ इंसर्शन ऑर्डर और डिलीशन ऑर्डर। ओके, दो दो ऑर्डर में हमारा चाहिए। असेंडिंग ऑर्डर में है, नहीं तो फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में है, लेकिन वो सॉर्टेड चाहिए। ठीक है, तो तभी हम बाइनरी सर्च क्या सर्चिंग एल्गोरिदम हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब हम जाएंगे कोडिंग पे। चलो कोड करेंगे, कोड एक नंबर बहुत बढ़िया कोड करेंगे, कोड पे जाएंगे। चलो, तो कोड में हम करेंगे भाई, इधर आ जा। कोड में हम करेंगे बाइनरी सर्च। तो लीड कोड का 740 प्रॉब्लम है बाइनरी सर्च। यहाँ पे क्या किया है, एक एरे दिया है। एरे देखो, -1 0 3 5 9 एंड 12। ये पूरा असेंडिंग फॉर्म में। हाँ, पूरा असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब ये पूरा सॉर्टेड है। क्या हम बीच में यहाँ पे कहीं आपको 9 से पहले 11 दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे, 10 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, नहीं, हमारा एरे पूरा सॉर्टेड है। सॉर्टेड है, तो हम इसके यहाँ पे डेफिनेटली हम ये अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो, तो हमको क्या दिया है, सबसे पहले एक एरे दिया है इंट नम्स करके। ठीक है, तो इंट नम्स करके हमको एक एरे दिया है, इनपुट दिया है नम्स करके, और हमारा टारगेट एलिमेंट जो 9 है। हमको फाइंड करना है कि ये 9 जो है वो कौन से इंडेक्स पे प्रेजेंट है एरे के, और वो इंडेक्स हमको रिटर्न करना है, मतलब आउटपुट हमको क्या करना है, 4 रिटर्न करना है। तो चलो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एरे की लेंथ फाइंड करेंगे। इंट एन इज इक्वल्स टू नम्स नम्स डॉट लेंथ। ठीक है, लेंथ फाइंड करेंगे। बाद में हम बोलेंगे हम ट्रैवर्स कैसे, हमको मिड भी फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, एक सिंपल से दो पॉइंटर लेंगे। पॉइंटर कैसे लेंगे, ठीक है, पॉइंटर लेंगे जैसा ये हो गया हमारा स्टार्ट पॉइंटर। जैसा ये हो गया हमारा स्टार्ट पॉइंटर, और ये हो गया हमारा एंड पॉइंटर। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टार्ट पॉइंटर, ये हो गया हमारा एंड पॉइंटर। तो ये कहाँ कहाँ से शुरू हो रहा, 0 से स्टार्ट हो रहा, और ये कहाँ से शुरू हो रहा, n-1 से। ये एंड कहाँ पे हो रहा है, n-1 पे, बराबर। n-1, n-1 मतलब लास्ट पॉइंट, मैंने आपको कल ही बताया था। अगर हम डायरेक्ट एन लेंगे तो हमारा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन में होगा, क्योंकि ये क्या से 0 से स्टार्ट हो रहा है ना। तो ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं। चलो, ये करेंगे, इंट लो करके पॉइंट लेंगे, लो, और लो को हम स्टार्ट करेंगे 0 से। एंड इंट हाई एक पॉइंटर लेंगे। ठीक है, हाई एक पॉइंटर लेंगे, उसको हम करेंगे एन, लेंथ है n-1। ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं। और बोलेंगे, अब हम एक सिंपल सा लूप चलाएंगे। लूप लूप चलाएंगे, वाइल लूप चलेंगे, और उसमें एक पॉइंट, और हमारा जो पॉइंट उसको बोलेंगे लो। जब तक बड़े से इक्वल नहीं हो जाता तब तक तू चलते जा, तू चल भाई, तेरा काम ही है, तेरा काम है चलना, तू चल। लेकिन कब तक चल, जब तक ये दोनों इक्वल ना हो, लो वाला हाई से इक्वल ना होता, तब तक भाई तू चल। अब हमको मिड फाइंड करना है। मिड कैसे फाइंड करेंगे, तो आपको तो पढ़ा है, पता ही है, बचपन में हमने किया ही है। मिड कैसे फाइंड आउट करेंगे, मिड फाइंड आउट क्या हमने देखा है, अगर हमको दो है, हमारे पास स्टार्ट है, ये हमारे पास लो पॉइंटर है, लो है, एंड प्लस हाई है। इन दोनों का एडिशन करके हम डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो हमको मिड मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। बस यही तो करना है, सिंपल सा लॉजिक है भाई, बस यही तो करना है। अगर हम दोनों का एडिशन करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, और क्या करेंगे, मिड फाइंड करेंगे, खत्म। लेकिन ये हमको अगर छोटा एरे रहा, इतना सा छोटा एरे रहा, तो हमको ये काम आ जाएगा। लेकिन अगर मेरा बड़ा एरे रहा तो क्या करेगा, मतलब हमारा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आने के बहुत चांसेस है, हमारी वैल्यू ओवरफ्लो हो सकती है, इसलिए हमारे साइंटिस्ट ने, बहुत अच्छे साइंटिस्ट ने, ज्ञानी बाबा ने हमारे एक सिंपल और अच्छा फॉर्मूला को सॉर्ट किया है। इन मिड निकालने के लिए हम बोलेंगे कि भाई तू लो को अपनी जगह रख, फिर उसको प्लस कर, और बोलेंगे हाई हाई माइनस लो कर भाई तू,
लो कर, इसका आंसर यही आएगा। देखो लो, हाई माइनस लो और लो, इसका आप इसको सॉर्टेड फॉर्म में भी लिखेंगे तो यही आएगा, ये भी एक ही है, इसका दोनों का आंसर एक ही आएगा। तो हम करेंगे ये वाला फार्मूला का यूज़ करेंगे, क्योंकि इसका हम इसके फार्मूला का यूज़ करके हम ओवरफ्लो की कंडीशन से बच सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम बोलेंगे इंट मीड इज इक्वल्स टू, मीड इज इक्वल्स टू, हम बोलेंगे भाई लो को, लो को प्लस कर और हाई माइनस वन कर, अच्छा हाई माइनस लो कर दो। ठीक है, सेमी कलर लगा देंगे, बस खत्म। ये हमारा यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, मीड मिल जाएगा। अब हमको क्या करना है, चेक करना है मेरा अगर मेरा नम्स ऑफ मीड मेरे टारगेट के बराबर है, टारगेट के बराबर है, तो हम बोलेंगे भाई तू उधर से रिटर्न मीट कर देना, रिटर्न तू मीट कर दे, बस दैट्स इट। अगर मैंने मीट निकाला और मीट ही मेरा टारगेट एलिमेंट है तो वहाँ से रिटर्न कर, अगर नहीं रहा तो नहीं रहा तो, अगर मेरा छोटा रहा, मीट छोटा रहा टारगेट से, टारगेट से छोटा रहा, तो हम एक कंडीशन और लगेंगे, इल्स, इल्स से बोलेंगे भाई तू एक काम कर, दूसरा काम कर, भाई तेरे को तीन काम करने हैं, एक काम से नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे तू बोलेंगे नम्स ऑफ मीड, मीड अगर मेरा छोटा रहा टारगेट से, तो तो तू क्या कर, तो तू कर मेरे को लो को, लो इज इक्वल्स टू मीट प्लस वन कर दे, मीट प्लस वन कर दे। ठीक है, ठीक है, अगर बड़ा रहा तो हम और एक कंडीशन लिखेंगे, अगर बड़ा रहा तो तू हाई को, हाई को मिड माइनस वन कर दे, बस खत्म। क्या कर दे, हाई को मिड माइनस वन कर दे, मिड माइनस वन कर दे, डेट्स इट। और कल का हमारा वही, अगर वो एलिमेंट फाउंड नहीं हुआ तो, एलिमेंट ही अगर फाउंड नहीं हुआ तो हम बोलेंगे तू माइनस वन कर देना भाई, तू रिटर्न, तू घबरा क्यों रहा है, तो सीधा सीधा माइनस वन कर दे। और हम इसको चला के देखते चलता है, देखो एक्सेप्टेड हो गया, सिंपल है। मैं एक बार और बोलूँगा इसको, देखो मैंने क्या किया, दो पॉइंटर लिए, लो हाई, लो को, लो हाई लिया, मैंने लो को बोला तो जब तक चल जब तक हाई के तू इक्वल ना होता था। ठीक है, तो चलेगा। फिर हमने मीड निकाला, फिर मीड निकालने के बाद मैंने मीड को कंपेयर किया टारगेट से, वो मेरे टारगेट से बराबर है मीड एलिमेंट, तो तू रिटर्न मीड कर दे, अगर नहीं है तो तू क्या कर दे, अगर नहीं है तो तू जैसे इल्स कंडीशन में जाए, उसी कंडीशन चेक कर, अगर मेरा नम्स ऑफ मीड छोटा रहा टारगेट से तो तू क्या कर, छोटा रहा तो लो को मिड प्लस वन कर दे, अगर बड़ा रहा तो हाई हाई को मिड माइनस वन कर दे, दैट्स इट। अगर वो एलिमेंट ही फाउंड है तो फिर रिटर्न टू माइनस वन कर दे, एक्सेप्टेड हो गया, बस खत्म। इतनी सी तो बात है, दोनों टेस्ट केस पास हो गए। इसको सबमिट करके देखते हैं, सबमिट में हो जाएगा, बस खत्म, दैट्स इट। और इसकी मेन बात, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएंगी लॉग इन, इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएंगी लॉग इन। अब लॉग इन की देखो, कब हम क्या कर रहे हैं, ये बड़ा एरे था उसको हमने ब्रेक किया, उसको छोटा किया, हाँ ये मीड हो गया हमारा। फिर बाद में हम क्या करेंगे, इसका मीड निकालेंगे, सब कुछ मान के चलो, मान के चलो ये मेरा मीड रहा, ये मेरा मीड रहा। ठीक है, तो फिर यहाँ अगर मेरा इससे ये छोटा रहा तो ये सर्च करूँगा, बड़ा रहा तो ये सर्च करूँगा, ये सर्च करने के लिए ये और टूटेगा, और ऐसे टूटने के लिए हम हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है लॉग एन, बस दैट्स इट। थैंक यू, गुड नाइट।